अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज अर्ली मॉर्निंग थोड़ा टाइम था, मैंने कहा चलो वीडियो बना लो। उसके बाद मुझे जाना है, बच्चों को पिक करना है स्कूल से, तो फिर जब आऊँगी तो देर हो जाएगी क्योंकि बच्चों को खाना देना है। उसके बाद हस्बैंड आते हैं, उनको भी खाना देना होता है। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं कर लेती हूँ। हालांकि कल भी मेरे पास टाइम था, लेकिन कल मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लिया क्योंकि जब से मैं ट्रैवल से आई हूँ तो मेरे जहन में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मैंने जितनी भी स्टेयर्स है, जो नेबर की है ना, नेबर की हमारी ना एक ओमा रहती है, मतलब एक ग्रैनी रहती है, ठीक है। तो वो जो है ना, उसकी तबीयत ख़राब है। जब से मैं आई हूँ ना, मैंने उनको नहीं देखा, वो घर पर नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि उसको लेकर चले गए, शायद वो किसी हाइम में अल्ताहाइम उसको शिफ्ट कर दिया है, या मेरे ख्याल में वो अपने सिस्टर इन लॉ या मतलब जो भी हैं उधर है मेरे ख्याल में, या अपनी जो है वो डॉटर इन लॉ के घर पे, इस तरह से करके वहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो खैर वहाँ पर इनके थोड़े बहुत रिश्तेदार है, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ है या नहीं है। तो जब मैं आई हूँ ना, तो मतलब जो स्टेयर्स वगैरह है, इसकी क्लीनिंग जो है ना, ये मेरे हस्बैंड करते हैं। और बाहर जितने भी जाहिर सी बात है, मेरा घर जो है वो घर है, मैं ऊपर रहती हूँ, नीचे जो है वो ग्रैनी रहती है। तो जो मूल वगैरह होता है, जो गार्बेज वगैरह होता है, जो बड़े बड़े टोन होते हैं, तो नीचे पड़े हुए थे। तो जब से मैं आई हूँ ना, तो मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी। मैंने बोला यार, मैं ये जब से आई हूँ ना खिड़की से, क्योंकि एक नीचे खिड़की है, तो वहाँ पे जो मूल टोन है, मतलब सारा जो गार्बेज के बड़े बड़े बॉक्सेस हैं वहीं पर पड़े हुए हैं, तो मक्खियाँ आ जाती हैं। और यहाँ पे जो है एवरी वीक्स या 2 वीक्स में जो है वो गार्बेज वाले आके गार्बेज लेके जाते हैं। तो बस वो टोन जो था, मुझे ऐसा लगा कि जो है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया था, मैला हो गया था, जिसकी वजह से मक्खियाँ भी बहुत आ रही थी। और वही ना, हम तो देसी लोग हैं भाई, हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मुझे ना बहुत वो लग रहा था। खैर मैंने हस्बैंड से कहा आप इसकी क्लीनिंग कर दें, तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, मैं आज करूँगा, कल करूँगा। इस चक्कर में देखिए 2 वीक्स मुझे हो गए आए हुए, और वो अभी तक क्लीनिंग नहीं हुई। 3rd वीक चल रहा है मेरा, वापस जब से मैं आई ना, मेरा ये 3rd वीक्स है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, कल मैं गई हूँ नीचे, और सबसे पहले तो मैंने स्टेयर से ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब 2 फ्लोर है और नीचे ग्राउंड फ्लोर है, तो ये पूरी सीढ़ियाँ मैंने पहले साफ़ की। और पूरा जो है दरवाज़ों को अच्छे से नीट एंड क्लीन किया, क्योंकि ऊपर भी उनका घर है, बेटी रहती है वो भी नहीं है, नीचे वो ग्रैनी रहती है वो भी नहीं है, बस बीच में मैं रहती हूँ। तो जाहिर सी बात है, मुझे रहना है, तो सफाई सुथराई का फिर मुझे ही ख्याल करना होगा, सिर्फ अपना पार्ट नहीं, ऊपर नीचे दोनों मैंने साफ़ किया, मतलब उनका भी मैंने ही सारा साफ़ किया। तो घर पे मैं अकेली थी, साथ में कुकू खेल रही थी, मैंने कहा चलो आओ सफाई करते हैं। तो ये भी बस स्प्रे लेकर खड़ी थी मेरे साथ, तो हम लोग कर रहे थे सारी सफाई वगैरह मैंने की। उसके बाद मैं नीचे गई, बड़ा सोच समझ के नीचे गई। मैंने बोला यार मैं क्या करूँ अभी, ये मशीन स्टार्ट करूँ, क्योंकि वहाँ पे मशीन है जहाँ पे पंप से वो पानी आता है। तो पहले तो मुझे वो मशीन स्टार्ट करना नहीं आ रही थी। उसके बाद ना मैंने क्या किया, मैं घर से बड़ी बड़ी ना 5 लीटर की जैसे बॉटल है ना, वो मेरे पास थी, तो मैं उसमें भर भर के लेके जा रही थी। और नीचे वो मैंने अपना गार्बेज का जो पूरा जो है रेस्ट मूल का, जिसमें बिल्कुल मेन जो बिल्कुल ही खसूसी जो किचन का सारा जो गार्बेज डलता है, वो मैंने धोना स्टार्ट किया। ओ भाई, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं वॉश किया था। कल मैंने जब स्टार्ट किया, इतनी मेरी कमर में दर्द स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो इतना लंबा था, मैं उसमें झुक झुक के साफ़ करी थी। उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने उसको कितने ब्लीच डाल के मैंने वो पूरा गार्बेज का जो पूरा था वो पूरा मैंने साफ़ किया। खैर बड़ी लंबी कहानी है। खैर उसके बाद फिर मैंने मशीन स्टार्ट करी, और फिर दूसरा भी धोया, और मतलब पड़ोसी का भी मैंने वॉश कर दिया, ताकि मक्खियाँ बिल्कुल ही सिरे से गायब हो जाए। तो कभी कभी वो काम भी करना पड़ता है जब आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। परदेसी मुल्क में जब रहोगे ना, तो मेरे ख्याल में इस तरह का काम जो है खाली मैं नहीं करी, यहाँ पे जितनी भी हमारी बहनें वो भी करती हैं। और लेकिन हाँ, ये जो बड़े बड़े गार्बेज के जो बॉक्स है ना, ये हर कोई वॉश नहीं करता। ये जो अपने मतलब जिसका घर होता है वही, मतलब जाहिर सी बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने वो भी वॉश कर दी है। तो खैर अल्लाह भाई हम लोगों को हिम्मत दे। और जो देसी लोग हैं, जो मतलब इधर उधर रहते हैं, जो एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके पास मेड है, आप लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आप लोग मतलब पैसे दे के कोई भी काम करवा लेते हैं। यहाँ भी पैसे देकर करवा सकते हैं, लेकिन एक कचरे का डब्बा धोने के लिए भी हमें 200-300 यूरो इस तरह करके, मतलब उसको मंथली पे करना होगा, तो भी आके ये चीज़ वॉश करेंगे, मतलब ये करना पड़ता है। तो भाई इतना खुद ही से अच्छा बंदा कर ले, मतलब मेहनत ही है। कुछ लोग हाथों पे लेके बैठ के तनकीद करते हैं, हाथ ऐसे वैसे, भाई ये मेहनत कश वाले हाथ हैं, और मेहनत कश वाले हाथ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, हम लोग इस हाथों में मतलब जितना हम लोग बैठ के काम करते हैं ना, या खड़े होके करते हैं ना, मैं कहती हूँ कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है,
मैं कहती हूँ अल्लाह आप लोगों को भी इतनी हिम्मत दे कि आप लोग इन्हीं हाथों से काम करो। ये हाथ मखमल के कपड़े या इसके ऊपर क्रीमें शीमें नहीं लगती हैं भाई। यहाँ पर जो काम हम करते हैं ना, वो देखने वाले होते हैं भाई। हम मजदूर लोग हैं, हम तो करते हैं, सीधी साफ बात है। जितना भी हम लोग यहाँ पे खा ले पी ले अच्छी लाइफ गुजार लें, लेकिन काम हमें खुद ही करना है। यहाँ अमीर गरीब कुछ नहीं होता, यहाँ सब अपने काम खुद करते हैं और बड़े चौड़े में आकर कहते हैं कि हम ये काम खुद करते हैं। ठीक है, तो मेहनती हाथ तो ऐसे ही होंगे उसमें। यहाँ पे जो है आप लोगों को, हाँ हाथों में झुर्रियाँ नहीं है, क्यों बंदा झूठ बोले। ये देखिए हाथों में कोई झुर्री बुरी नहीं है, हाथ बिल्कुल यंग वाले हैं। लेकिन वो बात आ जाती है ना, मेहनत वाले हाथ है तो रगें भी बाहर आती हैं और स्ट्रांग भी होते हैं। ठीक है ना, तो इन हाथों से बड़ा काम किया है। एनीवे तो चले जी शुरू करते हैं आज का हमारा एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन। कल सितारा की एक रिएक्शन वीडियो आई है। पहले तो हम सितारा के जो व्लॉग आया था थोड़ा उस पर बात करेंगे। माँ जी से रिलेटेड उन्होंने बताया कि घर जो है हम देखने गए थे और माँ जी जो है वो सो रही थी, कुछ देसी बर्तन वगैरह लेकर आई थी, वो तो आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया होगा। लेकिन यहाँ पर जो है माँ जी सो रही थी तो सितारा और साजिद साहब जो है वो निकल गए थे घर देखने के लिए। एक दो घर उन्होंने देखे और सितारा ने बोला कि मैं आने वाले दिनों में कुछ इस तरह से करके मतलब कुछ है तो जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो घर से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ होगा जो कि वो शेयर करेंगी। और माँ जी के लिए पिछले मेरा ख्याल इस टॉपिक पे मैंने ज़्यादा ऐसी बात नहीं करी, लेकिन अब जो है ना मैं बात ज़रूर करूँगी और अपना पॉइंट भी जो है ना वो मैं पुट ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो बात दिल में है वो इंसान को कर लेनी चाहिए। घर के हवाले से मैं बात करूँगी कि माँ जी ने एक दिन व्लॉग में ये कहा था कि अगर मुस्तफ़ा की बीवी आई तो वो ऐसा ना हो मुझे घर से निकाल दे, और वही तो मुस्तफ़ा का घर है तो मुझे अपना घर चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि माँ जी आप जिस घर में अभी रह रही है ये भी आप ही का घर है, जो विलेज का घर है वो भी आप ही का घर है, गाड़ी भी आप ही की है, चाहे सितारा की हो या आपकी हो क्या फ़र्क पड़ता है, सब कुछ ही आप ही का है। ठीक है, सॉरी मुझे छींक आ गई थी यार। उसके बाद जो है आपने मतलब उस ब्लॉग में ये बोला, उस चीज़ के ऊपर मैंने कभी रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि उस वक्त भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज था। मैंने कहा मैं आराम से आगे मतलब देखूंगी कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कर लेनी चाहिए इस पर बात। सबसे पहली बात ये, वैसे सितारा के कमेंट्स में भी आज मैंने ऐसे कमेंट्स देखे और मेरा भी यही पॉइंट पहले भी था और अब भी है। कमेंट तो मैंने अब देखे कि इस तरह के कमेंट्स हो रहे थे। तो वहाँ पर जो है ना कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि सितारा आप अगर अम्मी के लिए मतलब माँ जी के लिए घर लेंगी ना तो आप माँ जी के नाम पर नहीं करिएगा, आप जो है ना वो घर अपने नाम ही लिखवाइएगा या किसी बच्चे के नाम पे ही लिखवाइएगा। तो मैं भी यहाँ पे यही पॉइंट रखूंगी कि माँ जी को घर चाहिए और घर सितारा ने बताया कि ऊपर वाला फ्लोर जो है उसका रेंट आएगा और वो माँ जी जो है मतलब अपने जो भी अखराजात होंगे उसे पूरे करेंगी। लेकिन मैं यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर सितारा माँ जी के लिए घर लेती हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, घर लेना अच्छी बात है। लेकिन माँ जी ने ये बोला कि मुस्तफ़ा की बीवी मुझे घर से निकाल देगी, इसका मतलब ये है कि उनको घर जो है वो चाहिए लेकिन अपने नाम पे चाहिए। ठीक है, अपने नाम पे मुझे घर चाहिए और सितारा अगर दिला के दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो अपना पॉइंट लाजमी रखूंगी। मैं ये बोलती हूँ या मैं ये मानती हूँ जो कि सितारा के कमेंट्स पे भी इस तरह के कमेंट्स आए, माँ जी के नाम पे घर जो है वो नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि सितारा का घर अगर माँ जी के नाम पे कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की मतलब ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है भाई। कोई लाख 2 लाख की बात तो है नहीं कि कोई चीज़ ऐसे नाम कर दे तो फिर आगे किसी और के पास चली जाए तो फिर दुख भी ना हो। लेकिन माँ जी अपने नाम पे घर मांग रही है कि मुझे अपने ही नाम पे घर चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं एज ए रिस्पेक्टेड वे माँ जी, सॉरी टू से मैं अब ये बात यहाँ रख रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके घर से, लेकिन आपका घर जो भी सितारा का घर है, मुझे ऐसा लगता है शायद इनको जो है माँ जी को घर चाहिए इस वजह से क्योंकि सितारा जो है वो बहुत सारे लोगों का आना जाना बंद है और माँ जी का तो काम ही यही है सुलह करवाना। केसेस जो हुए थे वो भी नहीं करवाए, अभी इतना शाहरुख जो आके इतना गंद मचा रहा है तो वो केस भी इन्होंने बंद करवा दिया। नागिन के ऊपर FIA पे केस था वो भी बंद करवा दिया। और फिर जो है शाहरुख के ऊपर दोबारा जब इन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश करी तो माँ जी ने जो है वो अपनी बहन के साथ बात करके मतलब शाहरुख की अम्मा के साथ बात करके कॉल पे वो केस भी सारा ख़त्म करवा दिया। मतलब मैं इस बात पे हैरान हूँ कि सबको माफ़ करवा दिया, उसके बाद जो है माँ जी से जो है लोग आकर मिल नहीं सकते। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलूँगी, सबसे पहली बात जो है देखिए नजमा और जो फारूक है वो तो फिर भी ऑफ कैमरा ऑन कैमरा आते जाते हैं, वो मिल लेते हैं क्योंकि वो उनकी मतलब उनका भाई है सितारा का। और सितारा ने कभी भी फारूक को अपने घर पे आने से मना नहीं किया, कैमरे में भी लेती है, उसके बच्चों को भी थोड़ा बहुत दिखा देती। रही बात नजमा की, नजमा जाए ना जाए, सितारा दिखाए ना दिखाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भाभी है उसकी। और लेकिन बहुत सारी जो व्यूवर्स है वो नाराज़ होते हैं इस बात पे कि सितारा को किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। तो बात यहाँ पर अब मैं गौर से सुनिएगा कि फारूक तो वैसे भी ऑलरेडी आता जाता है और फारूक के हक में बहुत बड़ा घर है।
फारूक के नाम पे तो ऑलरेडी ये घर है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि वो घर अगर माजी के नाम पे हुआ तो अम्मा जो है वो घर फारूक या नजमा के नाम कर देगी या पापा के नाम कर देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि फारूक के नाम ऑलरेडी इतना बड़ा घर है जिसमें सितारा का भी हिस्सा है, उसकी दूसरी बड़ी बहन का भी हिस्सा है, माजी का भी उसमें हिस्सा। तो माजी को घर चाहिए ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब इसके पीछे जो है ना अकबर फैमिली की, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अकबर फैमिली के लिए जो है माँ जी अपना घर चाहती हैं ताकि जो है इनका पाँव खुल जाए और इनका आना जाना अच्छे से स्टार्ट हो, क्योंकि रूबीना भी नहीं जा सकती। और आप लोगों को याद है जब गांव में जब बाबा जो है वो घर पे थे और माँ जी वहाँ जाके रहती थी, तो वो कराची से बीना को बुलाती थी अपनी खिदमत के लिए, याद है आप लोगों को। तो बीना वहाँ जाकर रहती थी। और अगर घर, ये देखिए कमेंट भी आया है, सितारा की वीडियो के नीचे है ये कमेंट, और मैं यहाँ पर ये बात भी करूँगी, अगर ये सितारा मतलब बाजी के लिए घर लेती हैं, चाहे वो ऊपर वाला पोर्शन किसी को भी रेंट पे देते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो उनके नाम पे, तो भाई बीना का तो परमानेंट ठिकाना बन जाएगा, वो बीना आकर वहीं पर रहेगी। मतलब हर हाल में जो है वो अकबर फैमिली को इस चीज़ पे फ़ायदा होगा। और जो लोग यहाँ पर ट्रोल करते हैं कि सितारा के घर पे ये ना आए वो ना आए, बहुत सारे लोग जो है देखिए मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि मैंने बाबर के लिए मतलब वाईटी पे कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं देखी, लेकिन हमारे कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सितारा के कमेंट्स में भी आते हैं जो बाबर को भी पसंद नहीं करते, ना सुमेरा को पसंद करते। तो उस वजह से जो है बहुत सारे लोग सितारे की वीडियो के नीचे भी कमेंट्स करते थे कि सुमेरा और बाबर को मतलब आप लोग क्यों जाते हैं, या कभी कभार सुमेरा की भी इस तरह से ट्रोलिंग हो जाती है कि आप जाती हैं तो खाली हाथ जाती, कोई गिफ्ट नहीं देते हो। फिर सुमेरा आती है अक्सर वीडियो वगैरह में रिएक्शन वगैरह भी दे देती है हल्का फुल्का, मतलब इन आउट चल रहा होता है ना इनका, बाबर और सुमेरा लोगों का। तो पब्लिक जो है, कुछ पब्लिक पसंद करती, कुछ नहीं करती। तो हो सकता है कि माँ जी ने सोचा होगा कि भाई बाबर से उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी है कि बाबर जो है वो खुल के फिर आएगा, मिल सकता है, सुमेरा भी आ सकती है और लोगों की ट्रोलिंग से भी बच जाएगी, क्योंकि जो लोग सितारा के घर आते हैं तो पब्लिक इनको ट्रोल कर देती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि माँ जी के जहन में ये बात डाली गई है कि भाई आप जो है ना वो अपना घर जो है वो लें और अपने नाम करवाएं, और अगर आप अपने नाम करवाएंगी तो हम लोग जो है वो आगे आगे अपने घर पे आराम से मिलेंगे कि ये हमारी नानी का घर है। देखिए मैं फारूक और नजमा को यहाँ पे कोई क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फारूक और नजमा बीबी तो जाते हैं मिलने के लिए सितारा से, तो उनको तो इस घर में भी मसला नहीं है, वो नानी से मिल लेते हैं, मतलब अपनी सास से नजमा मिल लेती है, फारूक अपनी माँ से मिल लेता है, तो उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है ना वो अकबर फैमिली को ज़्यादा है यहाँ पर ना, जो देखी जाए। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, सबसे बड़ा मुनाफिक जो डीडी है, जो दगड़ है, दगड़ का आना जाना बिल्कुल बंद है। और दगड़ चाहता है कि वो नानी के घर पे जाए, और मेरे ख्याल में नानी भी चाहती हैं कि वो दगड़ से मिले, क्योंकि नानी के भी तो अच्छे ताल्लुकात है, दगड़ से भी हैं और डीडी लोगों से उससे भी है, बाबर लोगों से भी हैं। तो वो मतलब एक मुझे ऐसा लगता है जैसे खुले पाँव पे ये लोग आना जाना चाहते हैं, ताकि लोग जो है ना वो इन लोगों को ट्रोल ना करें। तो इस वजह से जो है अम्मा ने या माँ जी ने इस तरह से बोला होगा कि मुझे अपना घर चाहिए। अपना घर कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि उस पर परमानेंट ठिकाना फिर अकबर फैमिली का होगा, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। देखिए जो चीज़ दिखाई दे रही है, मैं एक रिएक्शन टू एज अ रिस्पेक्टेड वे में मैं ये बात यहाँ पर आकर कर रही हूँ। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सितारा की वीडियो के नीचे ये भी कमेंट आया था कि माँ जी के नाम पे घर ना लगाए। देखिए माँ जी को मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उनकी डिमांड है कि ये घर मेरे नाम पर ही हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक घर तो मुस्तफ़ा के लिए, ये जो घर अभी लिया मुस्तफ़ा का है, ठीक है, तो माँ जी को ये प्रॉब्लम थी कि मुस्तफ़ा का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहती कि किसी के भी बच्चे के नाम पे हो या किसी और के नाम पे हो, मतलब वो चाहती कि मेरे ही नाम पे ये घर हो। मुझे नहीं पता क्या सीन है क्या नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी। देखिए जो मेरे दिल में बात है मैं करूँगी, यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि सितारा और साजिद को बड़ा यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए, और सितारा को ये घर या तो अपने नाम करना चाहिए, और तैयबा का भी राइट है, और जो माँ जी के लिए घर लें, माँ जी जब तक है हयात है वो घर उन्हीं का है, उनकी मलकियत है। अगर वो रेंट पे देना चाहती हैं किसी को, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ले सकती हैं उसका रेंट, मतलब डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें लिखवा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो घर है जो अब सितारा लेगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है ना तैयबा के नाम पे होना चाहिए, और माँ जी जब तक हयात है वो सारा खर्चा जो भी घर पे आना जाना जो भी है उस पर सितारा कुछ ना करे, कुछ ना बोले। अगर सितारा दिला रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि तैयबा के नाम पे वो घर होना चाहिए आफ्टर माँ जी, कि माँ जी जब तक हयात है उनका हो, और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी पे लिखवाई जाए कि ये घर जो है वो तैयबा के नाम पर होगा। तो सितारा और साजिद को मैं यहाँ से बस यही मैसेज देना चाहूँगी, चाहे मेरी बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे,
लगे। ऐसे रिस्पेक्टेड वे में माँ जी को भी सोचना चाहिए कि अगर वो अब तक हयात है तो लोग उनके साथ ठीक है। आपको नहीं लगता कि अगर आप खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपकी उम्र 100 साल करे, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि आपका बेटा भी आ सकता है इस मलकियत के ऊपर अपना हक जमाने? आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी जो मुझे ऐसा लगता है बीना ये दावा कर सकती है, या वो जो शलवार है जो वो आ जाए सऊदीया से कि भाई मेरी माँ की प्रॉपर्टी है, इसमें तो फिर सबको हिस्से मिलेंगे। अगर माँ की प्रॉपर्टी होगी तो इसमें सबको हिस्से जाएंगे। तो मतलब सितारा अपना पैसा लगा के घर ले रही है, लेकिन घर के हिस्से सबको जाएंगे। ये चीज़ थोड़ी सी देखनी चाहिए। और देखिए, मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ, मुझे अपना ऑनेस्ट रिएक्शन देना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि घर पूरा कंप्लीटली माँ जी का ही हो। मैं चाहती हूँ कि बच्चों के नाम पे, क्योंकि देखिए तैयबा का भी राइट है। तैयबा को सितारा जब शादी करेगी तो कुछ ना कुछ तो देगी, तो वाई नॉट तैयबा? मुझे ऐसा लगता है तैयबा के नाम करना चाहिए तो सितारा को खुद के नाम करना चाहिए। तैयबा भी छोटी है, तैयबा पढ़ रही है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सॉरी टू से माँ जी, मैं जो मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन है मैं वही दूंगी। सितारा बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है, और उसके बाद एंड में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। दूसरी बात यहाँ ये है कि चले मतलब खुला पैर हो जाएगा, खुला हैंड हो जाएगा, आना जाना सबसे ज़्यादा ही अकबर फैमिली का होगा उस घर पे। आप लोग ये देख लीजिएगा, सभी आएंगे वहाँ पे। सबसे पहले तो डीडी नजर आएगा, अपनी बीवी को लेकर आके बैठ जाएगा सनिया को कि चलो नानी से मिलने चलते हैं, मेरी नानी का घर है, मैं नानी से मिलने जा रहा हूँ। तो भाई डीडी दगर, हम नहीं चाहते कि तुम जाओ। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि सितारा के अखराजात भी डबल हो जाएंगे। वो कौसर का घर भी संभाल रही है, अपना भी पूरा घर संभाल रही है, और साथ में अम्मा जी का जो खर्चा है, दवा पानी है, और क्योंकि हर वक्त वो बीमार होती है, सितारा को अपने घर के साथ साथ उनके घर के बिल भी पे करने होंगे, रेंट भी पे करने होंगे, सारा कुछ सितारा को करना होगा। मतलब गैस का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, एसी भी चलता है माँ जी का, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं रहती, वो एसी की नीड है। तो मैं ये नहीं कहती कि घर ना दे, घर दे, चले कोई बात नहीं, अखराजात वो उठा रही है, लेकिन एटलीस्ट सितारा के अपने नाम पे हो या तो तैयबा के नाम पे हो। आप लोग कितना इस बात से मेरे साथ एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सॉरी टू से मैंने ये सारी बात ऐसे रखी है, लेकिन ये बेवकूफ़ी ना तो साजिद को करनी चाहिए और ना ही सितारा को करनी चाहिए। क्योंकि देखिए माँ जी, मैं कहती हूँ उनके नाम करें कि माँ जी जब तक हयात है उन्हीं का ही है। रेंट ऊपर वाला पोर्शन दे, उन्हीं उन्हीं को जाए रेंट, सारी चीजें पेपर पे लिखवाएं। लेकिन आफ्टर माँ जी ये घर जो है वो सितारा की मिल्कियत बननी चाहिए, ना कि पूरे औलादों में तकसीम होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। आई होप सो कि किसी को मेरी ये बात बुरी ना लगे। जो तैयबा वाला पॉइंट मैंने उठाया है ना, ये मैंने इस वजह से उठाया है कि सितारा के वालिद साहब ने जब सितारा की शादी हो रही थी तो सितारा के नाम पे एक ज़मीन करी थी। ठीक है, तो जब सितारा को वो ज़मीन दी थी, सितारा ने क्या कि अगर वो ज़मीन नहीं होती तो सितारा कराची में फ्लैट कैसे लेती, तो उसने वो ज़मीन सेल आउट करी, और उसके बाद सितारा ने कराची में ही अपना घर ले लिया था। मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर बाप ने वो ज़मीन ना दी होती तो सितारा कभी भी अपने लिए वो घर ना ले पाती, और वो घर नहीं होता तो सितारा ना मेकअप की वीडियोस बना पाती, ना सितारा कैमरे के सामने आती, ना उसका इतना कॉन्फिडेंस होता, ना वो इतनी मतलब इतना उसका नहीं होता, वो व्लॉगिंग फिर नहीं करती अगर वो किसी ऐसे घर में रहती। माशाल्लाह घर अच्छा था, अच्छा किचन था, किसकी वजह से? बाप की बदौलत की वजह से। वो उसके सर पे एक छत थी जो कि बाप ने उसको प्रोवाइड करी थी। तो जब सितारा के वालिद ने सितारा के नाम पे जो है वो जमीन रख के उसने घर फ्लैट ले लिया था, तो वाई नॉट तैयबा? तैयबा के नाम पे भी होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है कि आगे चल के इंसान जो है वो क्या चीज़ें फेसेस करे। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, हो सकता है सितारा तैयबा के लिए कुछ और घर ले ले, लेकिन मेरा ये मानना है वाह सितारा की प्रॉपर्टी किसी और के हक में क्यों जाए? क्यों माँ जी की प्रॉपर्टी आगे चलकर जो है वो तकसीम हो? किस लिए? मतलब क्यों तकसीम हो? अगर सितारा की अम्मी चाहती हैं कि सितारा की चीज़ें जो है या सितारा का जो पैसा है, मैं नहीं कहती कि सितारा को अम्मी के नाम घर नहीं करना चाहिए, घर अम्मी के नाम ही करे, लेकिन आफ्टर अम्मी वो घर ऑटोमेटिकली ही तैयबा के नाम हो जाना चाहिए या सितारा के नाम होना चाहिए। मेरा ये मानना है। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मुझे काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करनी थी। मुझे सितारा का जो रिएक्शन वीडियो आया मुझे उसके ऊपर भी बात करनी थी। अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो, क्योंकि लोग है ना बीच में देख के चले जाते हैं, फिर कहते हैं आपने इस चीज़ पे बात नहीं की, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उस वीडियो को भी कवर कर लूँ।
समझ आई आप लोगों के? तो खैर आप लोगों की क्या राय, अगर मैं गलत हूँ तो भी मुझे बता दो, अगर मैं ठीक हूँ तो भी मुझे बता दो। देखिए डिसीजन तो सितारा का ही होगा ना, हम कौन होते किसी को हुक्म देने वाले, हम तो कोई नहीं होते। लेकिन मैं वैसी एक बात कर रही हूँ, मुझे जो सही लगा मैं वही बात कर रही हूँ, कि मैं समझा रही हूँ कि आगे चल के ये सारा कुछ होगा, तो मेरी बातों को किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम उसके रिएक्शनिस्ट है, उसके सपोर्टर है, उसके हक में आकर बात करते हैं, तो जो चीज़ मुझे गलत दिख रही है वो मैं बोलूँगी, जो चीज़ मुझे सही लगेगी उस पर मैं अप्रिशिएट करूँगी। ठीक है ना? आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, घर के मामले में, प्रॉपर्टी के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे चलते हैं, सितारा ने थंबनेल लगाया, उसके बाद एक वीडियो डाली। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी, मुख्तसरन बात करूँगी, क्योंकि आप सबने सितारा की वीडियो देख ली, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दूंगी। सितारा ने आकर ये बताया, ये तैयबा के हवाले से, कि तैयबा के जो असली माँ बाप है वो मेरे रिश्तेदार, जो उसको मतलब मुझे और आयत को पसंद नहीं करते और तैयबा को ज़्यादा लाइक करते। हेटर्स के बारे में भी उन्होंने हवाला दिया, और बहुत सारे लोग तैयबा को लेके ऐसे अनाप शनाप कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो सितारा जैसे डिसहार्ट जैसे नहीं हो जाता, कि वो अपनी जिद भी मनवाती है, अपनी बात भी रखती है, और सितारा मतलब बहुत उसकी हर ख्वाहिशात पूरी करती है। इतनी जल्दी किसी की भी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती जितनी तैयबा की होती है। तो तैयबा के हवाले से उन्होंने बात रखी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप ज़्यादा ना इतना डिसहार्ट मत हो। ये जो कमेंट्स में लोग आकर बात करते हैं, मैं आपके फैंस की बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि तैयबा को ज़्यादा अटेंशन चाहिए। वो 11 साल की बच्ची है, 11 साल की बच्ची को इतने ज़्यादा अटेंशन की नीड नहीं होती। उसको खुद ही हर जगह आके पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्लास में भी अगर टीचर पूछे ना कि कोई क्वेश्चन करे ना, तो जब तक उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेज हैंड नहीं करते, वो ऐसे बैठे हुए होते हैं। इस चीज़ पे भी कंप्लेंट्स आती है स्कूल से कि बच्चा रेज हैंड क्यों नहीं कर रहा है, या क्यों किसी चीज़ पे बात नहीं कर रहा है, ये क्यों एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो क्लास में भी बहुत सारे बच्चे जो है टीचर्स के साथ ये मसले चल रहे होते हैं, लेकिन हैंडल फिर भी टीचर कर रही होती है ना, उन लोगों को साथ डील कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर अगर तैयबा खुद ही अपनी माँ के व्लॉग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, उसको कैमरा शाय बेबी है, उसको पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं कराती और अपने पूरे काम अपनी माँ से पूरे करवाती, तो इसमें सितारा का तो कोई कसूर नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और ये मैंने मिसाल इसलिए दी, जो फैंस नीचे कहते हैं ना कि अक्सर सितारा जो है वो तैयबा और आयत पे ये करती है। आयत खुद ही अटेंशन सीकर है, वो खुद ही आती है, उसको पसंद है कैमरे में आना, पसंद है कैमरे में बात करना, पसंद है बनकर बात करना, उसको अच्छा लगता है। वो बच्ची ऐसी है, उसका नेचर अलग है, वो बड़ी घुलने मिलने वाली, उसका एक अलग नेचर है भाई। रही बात तैयबा की, तैयबा भी बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन वो शाय है, वो नहीं आना चाहती, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट नहीं करती, वो अपनी हर विश पूरी करवाती है, लेकिन उसको नहीं पसंद कि वो एक्सप्रेस करे। वो बस ऐसा है कि सब कुछ मिलने के बाद भी ना खामोश खड़ी रहती है कि मैंने ये नहीं करना। तो इसमें सितारा ट्रोल हो जाती है। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर है, और वो बड़ी हो रही है, उसके चेहरे पे मैच्योरनेस आ रही है, वो लड़की बच्ची बड़ी हो रही है। किसी बच्चों को उसकी माँ को पता है उसके बच्चों के लिए क्या ठीक है। और रही बात आयत की, आयत कोई मतलब 1 साल का डिफरेंस नहीं है तैयबा और आयत में। आयत जो है वो चुलबुली है, वो खुद ही वो कैमरे की अटेंशन मांगती है, वो खुद ही आती है, मामा मुझे शूट करो, उसको है। वो व्लॉग्स भी देखती है लोगों के, वो बच्चों के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं बच्चों के, वो भी देखती है। आप लोगों ने नोट नहीं किया? वो देखती है भाई, उसको है व्लॉगिंग और कैमरा, उसको पसंद है। और आगे चल के मैं यहाँ पर आप लोग को ये भी बता दूं, आगे चल के ना ये बच्ची जब बड़ी होगी, ये आपको सितारा की परछाई में नजर आएगी, और ये यूट्यूब का चैनल अपना बनाएगी और जबरदस्त व्लॉगिंग करेगी। ये बहुत अच्छी और मानी जानी व्लॉगर बनेगी ये बच्ची। स्कूल में तो ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो साइड पे, लेकिन ये बच्ची, उसको पसंद है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, उसको अच्छा लगता है, उसका दिखता है, तो वो पार्टिसिपेट करती है माँ के साथ। लेकिन तैयबा नहीं करती, वो उसको पसंद नहीं है, उसका है, वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती है। आपको पता है यहाँ पे सोशल मीडिया पे ना एक फैमिली है, पता नहीं क्या नाम है, यूके में वो जो 3 भाई हैं, 3 भाई और एक बहन है, जो आजकल जो है वो बहुएं भी घर में रहती हैं, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, इतना अच्छा यूके करके कुछ व्लॉग्स के नाम से उनके बेटे ने व्लॉगिंग शुरू की। 3 बेटे माशाल्लाह, तीनों की शादियां हो गई है, बड़ी वाली बहू को बच्चा नहीं, और 2 बहुएं जो है उन दोनों को शायद एक बेटी हुई है। तो उनकी बेटी को आपने कभी व्लॉग में देखा है? वो कैमरा शाय, उसको पसंद ही नहीं है, मॉडर्न है, फुल मॉडर्न है, लेकिन वो अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती, किसी भी भाई की वीडियो में नहीं आती है, उसको नहीं पसंद। और उसके भाई और उसकी फैमिली, उसकी माँ, सारा खानदान उनका वाईटी पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो बच्ची नहीं आती, उसको पसंद ही नहीं है। आप लोग उनको भी बोलेंगे कि जुल्म कर रहे हैं उसके साथ। और एक दिन आएगा, आप लोगों मतलब जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं ना, एक दिन आएगा तैयबा खुद ही अपनी माँ के व्लॉग से स्किप हो जाएगी, एग्जिट ले लेगी कि मुझे अब कैमरे में आना ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा बातें लोग सुनाते। हेटर तो बैठ के ट्रोल ही करते हैं, वो कोई बच्ची के सगे नहीं है तैयबा के, वो तैयबा के सगे नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है वो तैयबा के सगे? वो आयत को इतना गंदा बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है।
इतना बुरा भला बोलते, वो तैयबा को छोड़ेंगे? वो तैयबा को पसंद नहीं करते, बस उसकी माँ को गिराने के लिए तैयबा को आगे किया हुआ है कि उसके फैन ये कह रहे हैं, उसके फैन वो कह रहे हैं, उसके फैन ये कह रहे हैं। कुछ बच्चे कैमरा शाय होते, वो नहीं आना चाहते। चले यहाँ पे मैं माँ सफदर लोग, उनको तो जानते होंगे ना आप लोग, है ना? उनके घर में भी जो मास की बड़ी बहन है वो आती है कैमरे में, छोटी वाली आती है, बड़ी वाली नहीं आती। पूरी फैमिली वाईटी पे पड़ी हुई है उनकी भी, लेकिन वो बच्ची नहीं आती। बड़ी वाली बेटी आती नहीं, अब क्या उसके साथ भी जुल्म हो रहा है? अगर क्योंकि माँ सफदर की जो बड़ी बहन है वो, ये लोग, वो बड़ी थी तो अब इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। अगर वो छोटी होती तो उसके साथ भी बिल्कुल तैयबा वाला सीन होता कि इसके साथ ये हो रहा है, इसके साथ वो हो रहा है। अरे कुछ बच्चे नहीं आते, कुछ टाइम बाद ये बच्ची स्किप हो जाएगी व्लॉग से, देख लेना आप लोग। नहीं पसंद उसको भाई, वो अटेंशन सीकर नहीं है, वो बहुत शाय बंदी है, वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहती है, वो सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी चीज़ें नहीं करना चाहती, वो सेलेक्टिव लोगों के साथ बैठना पसंद करती है, उसकी गैदरिंग ही ऐसी है। और तैयबा आगे चल के ऐसी ही होगी, क्योंकि तैयबा बहुत सुलझी हुई बच्ची है और जो आयत है वो जॉली है, इसीलिए लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का कौसर उठाती है। मैं तो मुंह पे बोलूंगी भाई, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद, जो लोग मुझे नहीं पसंद, मैं उनके खिलाफ बात करूंगी। मुझे कौसर नहीं अच्छी लगती, क्या करूं? जबरदस्ती पसंद करवाओगे क्या मेरे से? नहीं अच्छी लगती यार मुझे। वो आती है और चुम्मा चाटियां शुरू कर देती है। हैरत की बात है यार, कमाल है आप लोग भी ना, मतलब मैं बड़ी हैरत में होती हूँ। और ऐसे सितारा आपको बिल्कुल अब सुट होने की जरूरत नहीं, वो आपकी नफरत में है ना तैयबा को अच्छा और आपको बुरा और आयत को बुरा बना देते हैं। भाई मेरी नज़र में तो सभी अच्छे हैं, और ये खाली तैयबा नहीं है, ये जर्मनी में इतने सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि आप लोगों की सोच है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो अपने तक रहते हैं। ये उसकी माँ व्लॉगिंग करती है, बचपन से दिखा रही तो थोड़ा बहुत दिख जाती है। जरा ये 2-3 साल बाद आप लोग देखिएगा, ये तैयबा गायब हो जाएगी व्लॉग्स में से भी, ये नहीं दिखेगी आप लोगों को, क्योंकि उसकी नेचर मैं जान चुकी हूँ कि किस तरह की नेचर है वो। तो खैर, आप लोगों ने सितारा की कल वाली वीडियो देख ही ली होगी, और ज़्यादा मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगी। कौसर के हवाले से भी उन्होंने कोई कुछ बातें करी हैं, हिंट्स दी हैं, ठीक है? जो रिएक्शन वीडियो है आप लोग खुद ही जाके देख लीजिएगा। पीछे से मेरा जो आप लोग सुनाई दे रहा होगा। तो बस अब वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कोशिश करूंगी कि मैं एक और वीडियो भी बनाऊं, मुझे किसी और चीज़ पे भी बात करनी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।